नमस्कार, मैं रुचि भागे जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं नीरज शर्मा जी, जो हमें नवरात्रों के 5वें दिन के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। नीरज जी, नवरात्रों का 5वां दिन किस माता को समर्पित है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी, नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है और ये गुरु ग्रह से संबंध रखता है। नीरज जी, नवरात्रों के 5वें दिन की गाथा क्या है और माँ स्कंद माता जी का स्वरूप कैसा है? जी, स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय जी और ये माता कार्तिकेय जी की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये कमल के फूल पर विराजमान हैं, इसलिए इनका नाम पद्मासना भी है। इन माता की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा कैसे कर सकते हैं हम, और इससे हमें लाभ क्या पहुंचता है? जी, जब भी स्कंद माता जी की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय जी की पूजा स्वयं ही हो जाती है। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा होने से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और शत्रुओं का दमन होता है और आपके विरोधी भी शांत रहते हैं। नीरज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माँ स्कंद माता जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? जी अवश्य। जाता कि इस दिन स्कंद माता जी की पूजा करने के लिए पहले माँ की मूर्ति या फोटो के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। फिर माँ को पीले वस्तुओं का भोग लगाएंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे। ध्यान दें कि स्कंद माता की पूजा आप पीले वस्त्र धारण करके करें तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन स्कंद माता जी की पूजा करने से श्रद्धालुओं को क्या लाभ पहुँचता है नीरज जी? जी, स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और वरदान मिलता है। पुरुष और महिला दोनों ही स्कंद माता जी की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतान होने के बाद यदि आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती हो, आपकी संतान का हेल्थ प्रॉब्लम रहता हो या कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी लाभ होगा। और हम नवरात्रों के 5वें दिन अपने बृहस्पति ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जी जरूर बता देता हूँ। माँ के सामने पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर माँ को पीले फल और पीले फूल अर्पित करें और एक पीतल या सोने का छल्ला भी अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं नमः। इसका जाप 1 माला यानी 108 बार करेंगे और फिर गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह के मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 3 माला यानी 324 बार जाप करेंगे। फिर माँ से गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करेंगे और यह छल्ला जो माँ को अर्पित किया था आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण कर लेंगे। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हम नवरात्रों के 5वें दिन संतान प्राप्ति के लिए भी कोई स्पेशल उपाय कर सकते हैं नीरज जी? जी बिल्कुल, ये दिन भी स्पेशल है, इसलिए एक स्पेशल उपाय आप करें। इस दिन माँ स्कंद माता को आप एक पीली चुनरी में जटा वाला नारियल बांधकर माँ के सामने रख दीजिए और इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके एक मंत्र का जाप करें। मंत्र है नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सम नाथ ईश स्वामी विंध्याचल निवासिनी। यह आप 108 बार जपें और फिर स्कंद माता जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और नारियल को पीली चुनरी में ही बांधकर अपने पास रखें। सोते हुए अपने सर के पास रखें। फिर आप देखेंगे कि 6 महीने में ही आपको संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। नीरज जी, नवरात्रों के 5वें दिन का विशेष प्रसाद क्या रहने वाला है? जी, ये बहुत ही स्पेशल है कि इस दिन माँ को विशेष प्रसाद के रूप में हम केले का भोग लगाएं तो अति उत्तम माना जाता है। इससे माँ स्कंद माता का आशीर्वाद हमें मिलता है और बृहस्पति ग्रह भी शुभ परिणाम देते हैं। क्या इस दिन कोई ऐसी चीज भी है जिसकी पूजा आदि करके हम माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस दिन दुर्गा यंत्र की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप श्री यंत्र की स्थापना करें तो अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इससे बिजनेस में सफलता मिलती है, सुखी जीवन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री यंत्र की स्थापना और पूजा की विधि भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जरूर, ये बहुत ही विशेष और जरूरी बात है कि स्थापना की विधि हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। स्थापना के दौरान आप श्री यंत्र को साफ सुथरे लाल कपड़े में रखें और फिर इसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद इसे घर के मंदिर में ही स्थापित करें और रोली, अक्षत, फूल अर्पित करके इसे धूप दिखाएं और इसका विधिवत पूजन करें। इससे श्री यंत्र का संपूर्ण फल आपको
प्राप्त होगा। धन्यवाद नीरज जी आपका। तो दर्शकों, आज हमने नीरज जी से जाना नवरात्रों के 5वें दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।